अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। न्यू जो पैक्टा का कोर्स आया है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, इसमें उर्दू की जो न्यू बुक है, इसका जो लेसन 3 है इखलाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नोमानी, इनका मुख्तसर तारुफ जो है उसको डिस्कस करते हैं। पैदाइश व मुकाम शिबली नोमानी 1857 में जिला आजमगढ़ भारत के कस्बा बंदोल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने दीनी और दुनियावी तालीम मुकामी असातिज़ा से हासिल की और फिर अलीगढ़ कॉलेज से वाबस्ता हुए। पेशा वराना जिंदगी आपने कुछ अरसा वकालत की, लेकिन फिर अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। सर सैयद की सोहबत अलीगढ़ में क़याम के दौरान आपको सर सैयद अहमद खां की सोहबत मुयस्सर आई, जिसने आपके इल्मी ज़ौक़ को जला बख्शी। इल्मी असफार आपने मिस्र, शाम और कुस्तुनतनिया जैसे ममालिक का सफर किया, जिससे आपके तारीखी और इल्मी शऊर में वसअत आई। लखनऊ और नदवा आपने लखनऊ में नदवातुल उलमा के क़याम और इसकी नज़ामत में कुलीदी किरदार अदा किया। दारुल मुसन्निफीन का क़याम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन नामी अजीम इदारा कायम किया, जो आज भी इल्मी मरकज है। असलूब निगारिश शिबली के असलूब में जोश बयां, इजाज और इख्तिसार और तहकीकी गहराई पाई जाती है। तनव्वे मौज़ूआत आपने तारीख, तनकीद, सवाने, तज़किरा और सियासत जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया। अहम तसानीफ आपकी माया नाज कुतुब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा कारनामा है। शेरुल अजम 5 जिल्दें हैं इसकी। अल फारूक, अल मामून और सवाने मौलाना रूम शामिल हैं। ये जो आपकी अहम तसानीफ हैं इसमें। सबक का जो खुलासा है इखलाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लामा शिबली नोमानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और साफ को नहायत मुदल्लल अंदाज में बयान किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इन लोगों के बयानात सबसे ज्यादा मोतबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तवील अरसा गुजारा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 25 साल रफाकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह रहमी, गरीब परवरी की गवाही दी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई के बदले बुराई नहीं करते थे, बल्कि माफ फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम या जानवर तक को नहीं मारा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत फयाज, सच्चे और नरम मिजाज थे। घर तशरीफ लाते तो हंसते मुस्कुराते मिलते और दोस्तों की मजलिस में कभी पाँव फैलाकर ना बैठते। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुश मिजाज रहते, फजूल बातों से परहेज करते और मामूली नेमत की भी कदर फरमाते। गुस्सा सिर्फ हक की खातिर फरमाते। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए मशाले राह है। मरकजी ख्याल जो है इस लेसन का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी तमाम जहानों के लिए रहमत और इखलाक हसना का मुकम्मल नमूना है। इस सबक का मरकजी ख्याल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक में ऐसी जामियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों, दुश्मनों, गरीबों, मुसाफिरों के साथ यकसां शफकत और नरमी से पेश आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता कि इंसान को हर हाल में अफू व दरगुजर, सिला रहमी और नरम मिजाजी का मुजाहिरा करना चाहिए ताकि एक मिसाली मुआशरा तश्कील पा सके। मश्क जो है इस यूनिट की, इसमें सबसे पहले सबक इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनजर रखते हुए दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। इसमें क्वेश्चन 1 जो है, सबक के मतन के मुताबिक किन शख्सियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना की गवाही दी है, इनके नाम बताने हैं। तो सबक का जो मतन है उसके मुताबिक हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली करमल्लाहु वजहू और हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना की गवाही दी है। यहाँ पे सिर्फ जो सबक के मुताबिक बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किन अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, मकरूजों का भार उठाते हैं, गरीबों की इयानत करते हैं, मेहमान की फयाजत करते हैं और हक की हिमायत करते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या होता था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाते तो नहायत खंदा, हंसते और मुस्कुराते
मुस्कुराते हुए आते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक के बारे में जो कुछ बयान किया उसमें से 3 खूबियों का जिक्र करना है। आप कोई सी भी और लिख सकते हैं जो सबक में मौजूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत फयाज और सच्ची जुबान वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नर्म मिजाज और खुश सोहबत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आदमी मरूब हो जाता, लेकिन जान पहचान बढ़ने पर मोहब्बत करने लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब गुफ्तगू, अदाब तआम और अदाब मजलिस के बारे में हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किन लफ्जों में बयान किया है? इसका जो आंसर है हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू थे, किसी की तौहीन रवा न रखते, छोटी से छोटी नेमत को भी बड़ा जानते, खाने में कभी बुराई ना निकालते, हक के मामले में कोई रियायत ना फरमाते और मजलिस में दूसरों की दिलजोई फरमाते। नेक्स्ट में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने के बारे में जो सवाल है, यहाँ पे इनके दुरुस्त जवाब जो है प्रोवाइड किए गए। साथ साथ कोई बाहर का आदमी अगर बेबाकी से गुफ्तगू करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे खामोश रहते। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। हजरत खदीजा उल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रहीं 25 साल। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान और इनाम का शुक्रिया अदा करता तो कबूल फरमाते। जब 2 बातों में इख्तियार दिया जाता तो आप इस बात को इख्तियार फरमाते जो आसान होती। अगर कोई दफतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हो जाता मरूब। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे मुनासिब अल्फाज से ना जुमले मुकम्मल करने हैं, तो यहाँ पे मुनासिब अल्फाज से जुमले मुकम्मल कर दिए गए हैं। हरगिज नहीं, खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुसलमान पर लानत नहीं की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला कहने की आदत ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबी, नरम खू और मेहरबान तबा थे, किसी के अंदरूनी हालात की टो में नहीं रहते थे। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ है, उसकी तशरीह करनी है। यहाँ पे इसकी तशरीह जो है ये मुयस्सर है, आप यहाँ से जरूरत के मुताबिक इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको रीड भी कर लेते हैं। इस इक्तबास में मुसन्निफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका जिक्र करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल गोई से मुकम्मल परहेज करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ला हासिल बहस में नहीं पढ़ते थे, बल्कि हमेशा जरूरत के मुताबिक और बा मकसद बात करते थे। इसी तरह दूसरों के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया नाहद आला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के पोशीदा ऐब नहीं ढूंढते थे और न ही किसी के निजी हालात के बारे में कुरेद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान सिर्फ वही बातें निकलती थी जिनसे दूसरों की इस्लाह हो या अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, दर्ज झैल अल्फाज और तराकीब के मानी लुगत से तलाश करके अपनी कॉपियों में लिखने हैं। इखलाक मुबारका, पाकीज़ा आदात, खिदमत ज़ौजियत, बीवी के तौर पर खिदमत करना, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, अहकाम इलाही, अल्लाह के अहकामात, खंदा जबी, मुस्कुराता हुआ माथा, चेहरा, तेवर, चेहरे की कैफियत, इशारा, सराहतन, साफ तौर पर, रास्त गो, सच बोलने वाला, तहम्मुल, बर्दाश्त, कलाम करना, बात करना। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, इसमें जो कालिम है उनके अल्फाज को मुतलका अल्फाज से मिलाना है। तरबियत याफ्ता, आगोश परवरदा, एहसान इनाम, रास्त गो, अमर हक और सिला रहमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसमें थेसॉरस में से ना दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफात जो हैं वो तलाश करने हैं। वाकिफ, आशना, बाखबर, ज़ियाफत, मेहमान नवाजी, दरख्वास्त, इल्तिजा, अर्ज, ऐब, नुक्स, बुराई, तनावुल, खाना नोश करना, हिमायत, तरफदारी, मदद, आगाज, इब्तिदा, खंदा, हंसी, तबस्सुम, तो तलाश, जुस्तजू, मोहब्बत, उल्फत, प्यार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें एराब लगाने हैं। एआनत, खंदा, वस्फ, तबा, मरूब, खुश, सोहबत, इन सब पे एराब जो हैं वो लगे हुए हैं। आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसमें जुमलों में इस्तेमाल करना है अल्फाज को ताकि इनका मफहूम जो है ये वाज़े हो जाए। बसर करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत सादा जिंदगी बसर की। मिजाज शिनासी, एक अच्छे उस्ताद के लिए शागिर्दों की मिजाज शिनासी जरूरी है। बहसो मुबाहिसा, इल्मी मुहाफिल में बेजा बहसो मुबाहिसा से परहेज करना चाहिए। बुरा कलमा, मोमिन की जुबान से किसी के लिए कभी बुरा कलमा नहीं निकलना चाहिए। आशना होना, मैं आपकी तमाम हालात से अच्छी तरह आशना हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज में थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन है, तो उसमें कुछ तारीफें दी गई थी। जमा सालिम जो है, जब किसी वाहिद से ना जमा बनाई जाए और वाहिद की असल सूरत कायम रहे तो ऐसी जमा को जमा सालिम कहते हैं। जैसे बाग से बागात, मकान से मकानात। जमा अक्सर या गैर सालिम जो है, ऐसी जमा जिसमें वाहिद की असल सूरत कायम नहीं रहती, मसलन किताब से कुतुब, उम्मत से उम्म वगैरह। जमा और जमा जो है, बाज अल्फाज ऐसे हैं जिनकी जमा बनाकर दोबारा फिर जमा बना ली जाती है, तो जमा की ऐसी सूरतों को जमा और जमा कहा जाता है। मसलन जैसे नॉर्मल लफ्ज है ना,
खबर, फिर इसकी जमा अखबार है और फिर इसकी जमा अखबारात। इसी तरह जोहर है, उसकी जमा जवाहिर और फिर जमा उल जमा जो है वो जवाहिरात। तो इससे मुतालिक सवाल जो है ना दर्ज झैल से जमा सालिम, जमा मक्सर और जमा उल जमा अलग करने हैं और उनके वाहिद भी साथ लिखने हैं। तो जमा सालिम ना ये वो जमा है जिनके आखिर में ये नून या वाव नून आए और वाहिद की शक्ल बरकरार रहे। ये तारीफ लिखना जरूरी नहीं है साथ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है। तो हाजरीन जो है ये जमा सालिम है और इसका वाहिद हाजिर है। कातिबीन इसका वाहिद कातिब, मुजाहिदीन इसका वाहिद मुजाहिद, नाजरीन इसका वाहिद नाजिर। फिर जमा मक्सर जो है वो जमा जिसमें वाहिद के हरूफ की तरतीब बदल जाए या हरूफ टूट जाते हैं ना। अबवाब इसका वाहिद बाब, जराइम जुर्म, कुतब किताब, हादिसात हादसा, एहकामात हुक्म। फिर जमा और जमा जो है वो जमा जो जमा की भी जमा हो। वजूहात जो है ना इसका वाहिद जो है वो वजह है, फिर उसकी जमा वजू और फिर जमा और जमा जो है वो वजूहात। इसी तरह अजायबात जो है इसका वाहिद अजूबा, फिर जमा अजायब और फिर जमा और जमा अजायबात। आफाक जो है उफक की जमा आफाक है, बाज लुगात में ना इसे जमा और जमा के तौर पर लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पर आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियो या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसकी सया चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।